आज हम आप लोगों को बीटी फसलों के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से पीड़क प्रतिरोधी पादप जातियां उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीट नहीं लगेंगे, पीड़क नहीं लगेंगे। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी फसलें बनाई गई हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के कीट नहीं आक्रमण करेंगे, नहीं लगेंगे। तो बीटी प्रोटीन के जीन को जीवाणु से अलग कर पादप कोशिकाओं में निवेशित कराया जाता है। बता दें कि बीटी प्रोटीन एक प्रकार का प्रतिविष है या जैव विष आप इसे कह सकते हैं, जिसे जीवाणु से बनाते हैं। और किस जीवाणु से बनाया जाता है पूछा जाए तो बताएंगे बैसिलस थोरिनजिएसिस। बैसिलस थोरिनजिएसिस, बैसिलस यानी बी और थोरिनजिएसिस यानी टी, इसीलिए बीटी कहा जाता है इसे। तो बैसिलस थोरिनजिएसिस जीवाणु से बनाया जाता है, इसीलिए इसे शॉर्टकट में बीटी कहते हैं या बीटी लिखा जाता है। और जब इस बीटी प्रोटीन को या जैव विष को जीवाणु से निकाल लेते हैं तो निकालने के बाद पादप अथवा पौधों में निवेशित कराते हैं। यानी जैसे इसको निकाल लिया जाता है तो निकालने के बाद क्या करते हैं कि पादप अथवा पौधों में निवेशित कराया जाता है या पौधों में स्थानांतरित कर देते हैं। इस प्रकार से बने ट्रांसजेनिक पौधे कीट पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब बीटी प्रोटीन अथवा जैव विष के जीन को जीवाणु से अलग निकालकर पौधों में डालते हैं तो पौधों में प्रतिविष बनने लगता है, और जब प्रतिविष बनने लगेगा तो कीटनाशक अथवा पीड़क नाशक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से फसलों को ही बीटी फसलें कहा जाता है। यानी ऐसी जो फसलें होती हैं इन्हीं फसलों को बीटी फसलें कहा जाता है। जैसे बीटी फसलें में बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, आलू, बैंगन, सोयाबीन, बीटी तंबाकू आदि ये बीटी फसलें हैं। आप लोगों को बता दें कि बीटी तंबाकू का निर्माण सबसे पहले किया गया था। यानी जो बीटी फसल के अंतर्गत बीटी तंबाकू है, इसका निर्माण सबसे पहले किया गया था। चलिए अब बीटी कपास के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बैसिलस थोरिनजिएंसिस नामक जीवाणु ऐसी प्रोटीन या ऐसे जैव विष का निर्माण करता है जिसमें अनेक प्रकार के कीटों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अनेक प्रकार के कीट, चाहे वो तंबाकू का कीट हो, चाहे सैनिक कीट हो, चाहे भृंग कीट हो, कोई भी कीट हो, तो विशेष प्रकार के ये जो कीट होते हैं इन सभी कीटों को नष्ट करने की क्षमता होती है। किसमें? तो बीटी में या बैसिलस थोरिनजिएसिस नामक जीवाणु के प्रतिविष में या जीव विष में या उसके प्रोटीन में। तो बैसिलस जीवाणु से बना जीव विष कीटनाशक होता है। यानी इस जीवाणु से जो जीव विष बनता है वो क्या होता है? कीटनाशक होता है। लेकिन जीवाणु में निष्क्रिय रहता है। जो जीव विष है कीटनाशक, ये जीवाणु में निष्क्रिय रहता है और कीट में पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है। जैसे ही कीट में पहुंचता है सक्रिय हो जाता है और कीटों की मृत्यु हो जाती है। जब सक्रिय हो जाता है तो कीटों की मृत्यु हो जाती है। मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु जो बैसिलस थोरिनजिएसिस की कुछ नस्लें होती हैं, इसकी कुछ नस्लों में प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन समूह पाया जाता है। जो इसकी प्लाज्मिड होती है उसके पर एक विशेष जीन समूह होता है। इस जीन समूह से एक एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है। यानी उस विशेष जीन समूह से किस चीज़ का निर्माण होता है? तो एक एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है। और इन प्रोटीन्स के रवे जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित हो जाते हैं। यानी जो इसके क्रिस्टल होते हैं वो जीवाणु के स्पोरों में भर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और इनको क्रिस्टलाइन प्रोटीन अथवा क्राई प्रोटीन्स बोला जाता है। इनका नाम क्या होता है? क्रिस्टलाइन प्रोटीन या क्राई प्रोटीन्स कहते हैं शॉर्टकट में। और इनके संश्लेषण से संबंधित जीन समूह को क्राई जीन्स कहा जाता है। और इनके संश्लेषण यानी इनसे जो जीन समूह बनता है उसे क्राई जीन्स कहते हैं। तो क्राई प्रोटीन्स जो होते हैं ये विषाक्त होते हैं और कीटों के लार्वा के लिए जीव विष का कार्य करते हैं। जो कीटों के लार्वा होते हैं उनके लिए जीव विष का कार्य करते हैं। तो जीवाणुओं के स्पोरों में यह विषाक्त क्राई प्रोटीन निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है। निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में कहाँ पर होता है? तो जीवाणु के स्पोर में। इसीलिए जीवाणु को कोई नुकसान नहीं होता है। यानी जीवाणु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है ये। लेकिन कीटों या उनके लार्वा की आंत्र में पहुंचते ही प्रोटीन के रवे आंत्र के क्षारीय माध्यम में घुलकर सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही कीट में पहुंचता है
तो कीटों में पहुंचने के बाद क्या होता है कि प्रोटीन के जो रवे हैं ये आंत्र के क्षारीय माध्यम में घुल जाते हैं, और जैसे ही घुलते हैं तो घुलने के बाद सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और सक्रिय होने से, एक्टिव होने से जो कीट व उनके लार्वा होते हैं वो सभी मर जाते हैं। इस तरह से प्रोटीन विष का काम करता है, कीटों को मारने का काम करता है। जीव विष को बनाने वाले जीवाणु से जीन को पृथक करके पहले डीएनए लाइगेज द्वारा प्लाज्मिड में जोड़ा जाता है। यानी जो जीव विष को बनाने वाला जीवाणु होता है, जो बीटी जीन होता है, उसको पृथक कर लिया जाता है, और पृथक करके पहले क्या किया जाता है कि डीएनए लाइगेज के द्वारा प्लाज्मिड में जोड़ दिया जाता है, और फिर ऐसे पुनर्संयोजित प्लाज्मिड को क्या करते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस जो होता है इसके माध्यम से फसलों में समाविष्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार बीटी कपास नामक पौधे का निर्माण हो जाता है।